ओम शांति। आज 22 अगस्त 2021 के सुनते हैं बाबा के अव्यक्त मधुर महावाक्य को। आज रक्षाबंधन का पवित्र पर्व भी है, तो आप सभी को इस पवित्र पर्व का बहुत बहुत हार्दिक बधाई हो। आज के मुरली का टाइटल है भाग्यवान बच्चों के श्रेष्ठ भाग्य की लिस्ट। आज भाग्य विधाता बाप दादा अपने भाग्यवान बच्चों को देख रहे हैं। हर एक ब्राह्मण बच्चे का भाग्य दुनिया की साधारण आत्माओं में से अति श्रेष्ठ है, क्योंकि हर एक ब्राह्मण आत्मा कोटों में से कोई और कोई में भी कोई है। कहाँ 550 करोड़ आत्मा और कहाँ आम ब्राह्मणों का छोटा सा संसार। उन्हों के अंतर में कितने थोड़े हो। इसलिए अज्ञानी अनजान आत्माओं के अंतर में आप सभी ब्राह्मण श्रेष्ठ भाग्यवान हो। बाप दादा देख रहे हैं कि हर एक ब्राह्मण के मस्तक पर भाग्य की रेखा बहुत स्पष्ट तिलक के समान चमक रही है। हद के ज्योतिषी हाथों की रेखा देखते हैं, लेकिन ये दिव्य ईश्वरीय भाग्य की रेखा बहुत स्पष्ट तिलक के समान चमक रही है। तो बाबा समझाते, जितना श्रेष्ठ भाग्य उतना भाग्यवान बच्चों का मस्तक सदा अलौकिक लाइट में चमकता रहता है। भाग्यवान बच्चों की और निशानियां क्या दिखाई देंगी? पूछते बाबा, भाग्यवान बच्चों की और क्या निशानी होगी? आगे सुनाते हैं, सदा मुख पर ईश्वरीय रूहानी मुस्कुराहट अनुभव होगी। भाग्यवान के नयन अर्थात दिव्य दृष्टि किसी को भी सदा खुशी की लहर उत्पन्न कराने के निमित्त बनती है। जिसको भी दृष्टि मिलेगी वो रूहानियत का, रूहानी बाप का, परमात्म याद का अनुभव करेगा। भाग्यवान आत्मा के संपर्क में हर एक आत्मा को हल्कापन अर्थात लाइट की अनुभूति होगी। ब्राह्मण आत्माओं में भी नंबरवार तो अंत तक ही रहेंगे, लेकिन निशानियां नंबरवार सभी भाग्यवान बच्चों की हैं। आगे और भी प्रत्यक्ष होती जाएगी। अभी थोड़ा समय को और आगे बढ़ने दो। थोड़े समय में जब अति और अंत दोनों ही अनुभव होगा, तो चारों ओर अनजान आत्माएं हद के वैराग्य वृत्ति में आएंगी और आप भाग्यवान आत्माएं बेहद के वैराग्य वृत्ति के अनुभव में होंगी। अभी तो दुनिया वालों में भी वैराग्य नहीं है। अगर थोड़ी बहुत रिहर्सल होती भी है तो और ही अलबेलेपन की नींद में सो जाते हैं कि ये तो होता ही रहता है। लेकिन जब अति और अंत के नज़ारे सामने आएंगे तो स्वतः ही हद की वैराग्य वृत्ति उत्पन्न होगी और अति टेंशन अर्थात तनाव होने के कारण सभी का अटेंशन अर्थात ध्यान एक बाप की तरफ जाएगा। उस समय सर्व आत्माओं के दिल से आवाज निकलेगी कि सबका रचयिता, सभी का बाप एक है और बुद्धि अनेक तरफ से निकल एक तरफ स्वतः ही जाएगी। ऐसे समय पर आप भाग्यवान आत्माओं की बेहद के वैराग्य वृत्ति की स्थिति स्वतः और निरंतर हो जाएगी और हर एक के मस्तक से भाग्य की रेखाएं स्पष्ट दिखाई देगी। अभी भी श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों की बुद्धि में सदा क्या रहता है? भगवान और भाग्य। अमृत वेले से अपने भाग्य की लिस्ट निकालो। भाग्यवान बच्चों को अमृत वेले स्वयं बाबा उठाते भी हैं और आवाहन भी करते हैं। जो अति स्नेही बच्चे हैं, उन्हों का अनुभव है कि सोने भी चाहे तो कोई सोने नहीं दे रहा है, कोई उठा रहा है, बुला रहा है। ऐसे अनुभव होता है ना। अमृत वेले से अपना भाग्य देखो। भक्ति में देवताओं को भगवान समझ भगत घंटी बजाकर उठाते हैं और आपको भगवान खुद उठाते हैं। कितना भाग्य है। अमृत वेले से लेकर बाबा बच्चों के सेवाधारी बन सेवा करते हैं और फिर आवाहन करते हैं, आओ बाप समान स्थिति का अनुभव करो, मेरे साथ बैठ जाओ। बाबा कहाँ बैठा है? पूछते बाबा कि बाप कहाँ बैठा है? ऊंचे स्थान पर और ऊंची स्थिति में।
जब बाप के साथ बैठ जाएंगे तो स्थिति क्या होगी? मेहनत क्यों करते हो? साथ में बैठ जाओ तो संग का रंग स्वतः ही लगेगा। स्थान के प्रमाण स्थिति स्वतः ही होगी। जैसे मधुबन के स्थान पर आते हो तो स्थिति क्या हो जाती है? योग लगाना पड़ता या योग लगा हुआ ही रहता? तभी तो यहाँ ज़्यादा रहने की इच्छा रखते हो ना। अभी सबको कहे और 15 दिन रह जाओ तो खुशी में नाचेंगे ना। मधुबन में कहें कि 15 दिन और रह जाओ तो खुशी में नाचेंगे ना सभी। तो जैसे स्थान का स्थिति पर प्रभाव पड़ता है, वैसे अमृत वेला या परम धाम में या सूक्ष्म वतन में चले जाओ, बाबा के साथ वहाँ बैठ जाओ, तो स्थान का प्रभाव हमारी स्थिति पर अवश्य पड़ता है। अमृत वेला शक्तिशाली होगा तो सारा दिन स्वतः ही मदद मिलेंगे। तो अपने आप को यानी अपने भाग्य को स्मृति में रखो। वाह मेरा भाग्य, दिनचर्या ही भगवान से शुरू होती है। फिर अपना भाग्य देखो, बाबा स्वयं शिक्षक बन कितना दूर देश से आपको पढ़ाने आता है। लोग तो भगवान के पास जाने के लिए प्रयत्न करते और भगवान स्वयं आपके पास शिक्षक बन पढ़ाने आते हैं। कितना भाग्य है। और कितने समय से सेवा की ड्यूटी बजा रहे हैं। कभी सुस्ती करता है? भगवान की बात कर रहे हैं बाबा कि कभी सुस्ती हुए करता है हमारा पिता? नहीं ना। कहाँ बहाना लगाते हैं कि आज सिर दर्द है, आज रात्रि को सोए नहीं है। इसलिए बाबा कहते जैसे बाप अथक सेवाधारी बन सेवाएं करते हैं, तो बाप समान बच्चे भी अथक सेवाधारी। अपनी दिनचर्या देखो, कितना बड़ा भाग्य है। बाप सदा स्नेही सिक्के लदे बच्चों को कहते हैं, कोई भी सेवा करते हो, चाहे लौकिक चाहे अलौकिक, चाहे परिवार में चाहे सेवा केंद्र पर, कोई भी कर्म करो, कोई भी ड्यूटी बजाओ, लेकिन सदा ये अनुभव करो कि करावनहार करा रहा है मुझसे, मुझ निमित्त करनहार के द्वारा। मैं सेवा करने के लिए निमित्त बना हुआ हूँ। करावनहार करा रहा है। यहाँ भी अकेले नहीं हो, करावनहार के रूप में बाप कर्म करने समय भी साथ है। आप तो सिर्फ निमित्त हो। भगवान विशेष करावनहार है। अकेले करते ही क्यों हो? अकेला मैं करता हूँ ये भान रहता है तो ये मैंपन माया का दरवाजा है। फिर कहते हो माया आ गई। जब दरवाजा खोला तो माया तो इंतजार में बैठा है ना। और आपने इंतजाम अच्छा कर लिया तो क्यों नहीं आएगी माया? जब ऐसे हमने संकल्प ही कर लिया तो फिर माया भी तो आएगी ना संकल्पों के द्वारा। तो मायावी संकल्प हम ना करें, ये कह रहे हैं बाबा बच्चों को। आगे सुनाते, ये भी अपना भाग्य स्मृति में रखो कि बाप करावनहार हर कर्म में करा रहा है, तो बोझ नहीं होगा। बोझ मालिक पर होता है, साथी जो होते हैं उन पर बोझ नहीं होता। मालिक बन जाते हो तो बोझ आ जाता है। मैं बालक हूँ अर्थात बाप का मैं बच्चा हूँ और मालिक तो बाबा है। मालिक मुझ बालक से करा रहा है। बड़े बन जाते हो तो बड़ा दुख आ जाते हैं हमारे अंदर। बालक बनकर मालिक की डायरेक्शंस पर करो। कितना बड़ा भाग्य है ये। हर कर्म में बाबा जिम्मेवार बन हल्का बनाए उड़ा रहे हैं। होता क्या है, जब कोई समस्या आती है तो कहते हो बाबा आप ही जानो, और जब समस्या समाप्त हो जाती तो मस्त हो जाते हो। लेकिन ऐसे करो ही क्यों जो समस्या आवे। करावनहार बाबा की डायरेक्शंस प्रमाण हर कर्म करते चलो तो कर्म भी श्रेष्ठ, और श्रेष्ठ कर्म का फल सदा खुशी, सदा हल्कापन, फरिश्ता जीवन का अनुभव करते रहेंगे। फरिश्ता कर्म के संबंध में आएगा, लेकिन कर्म के बंधन में फरिश्ता नहीं बंधेगा। और बाबा का संबंध करावनहार का जुटा हुआ है, इसलिए निमित्त भाव में कभी मैंपन का अभिमान नहीं आता। सदा निर्माण बन निर्माण का कार्य करेंगे तो कितना भी भाग्य है ना आपका। और फिर ब्रह्मा भोजन खिलाता कौन है? नाम ही है ब्रह्मा भोजन। ब्रह्म भोजन नहीं, ब्रह्मा भोजन। तो ब्रह्मा यज्ञ का सदा रक्षक है,
हर एक यज्ञ वत्स व ब्रह्मा वत्स के लिए ब्रह्मा बाप द्वारा ब्रह्मा भोजन मिलना ही है। लोग तो वैसे ही कहते हैं कि हमको भगवान खिला रहा है, मालूम है ही नहीं भगवान क्या, लेकिन खिलाता तो भगवान है। लेकिन ब्राह्मण बच्चों को तो बाप ही खिलाता है। चाहे लौकी कमाई भी करके पैसे जमा करते, उसी से भोजन मंगाते भी हो, लेकिन पहले अपनी कमाई भी बाबा की भंडारी में डालते हो ना। अपनी कमाई क्या करते बाबा के बच्चे? भंडारी में डालते, फिर भोग स्वीकार करते। बाबा के भंडारी अर्थात भोलानाथ का भंडारा बन जाता है। कभी भी इस विधि को भूलना नहीं तो सोचेंगे हम खुद कमाते खुद खाते हैं। वैसे तो ट्रस्टी हो, ट्रस्टी का कुछ नहीं होता। हम अपनी कमाई से खाते हैं, ये संकल्प भी नहीं उठ सकता आपको। जब ट्रस्टी है तो सब बाबा के हवाले कर दिया, तेरा हो गया, मेरा नहीं। ट्रस्टी अर्थात तेरा, गृहस्थी अर्थात मेरा। आप कौन हो? गृहस्थी तो नहीं हो ना। भगवान खिला रहा है, ब्रह्मा भोजन मिल रहा है। ब्राह्मण आत्माओं को ये नशा स्वतः ही रहता है और बाबा की गारंटी है 21 जन्म ब्राह्मण आत्मा कभी भूखी नहीं रह सकती। बड़े प्यार से दाल रोटी सब्जी खिलाएंगे। ये जन्म भी दाल रोटी प्यार की खाएंगे, मेहनत की नहीं। इसलिए सदा यह स्मृति रखो कि अमृत वेले से लेकर क्या क्या भाग्य प्राप्त है। सारी दिनचर्या सोचो। सुलाते भी बाबा है, लोड़ी देखकर। बाबा की गोदी में सो जाओ तो थकावट बीमारी सब भूल जाएगी और बाप आराम करेंगे। बाबा कहते और बाबा आराम से हमें सुलाएंगे और हम आराम करेंगे। सिर्फ आवाहन करो आराम, है ना, हाँ राम, तो आराम आ जाएगी। अकेले सोते हो ना तो और संकल्प चलते हैं। बाबा के साथ याद की गोदी में सो जाओ। मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे की लोरी सुनते सुनते अर्थात मन के अंदर रिपीट करते करते सो जाओ। देखो कितना अलौकिक अनुभव होता है। तो अमृत वेले से रात तक सब भगवान करा रहा है। चलाने वाला चला रहा है, कराने वाला करा रहा है। सदा इस भाग्य की स्मृति में रखो, इमर्ज करो। कोई हद का नशा भी जब तक पीते नहीं तब तक नशा नहीं चढ़ता। ऐसे ही सिर्फ बोतल में रखा हुआ हो देख देख करके तो वैसा नशा नहीं चढ़ेगा ना। तो इसलिए बाबा कहते अपनी घोट तो नशा चढ़े। ये भी बुद्धि में समाया हुआ तो है, लेकिन इसको यूज करो कि ईश्वरीय नशा कैसे चढ़े। स्मृति में लाना अर्थात पीना, इमर्ज करना, इसको कहते हैं स्मृति स्वरूप बनो। ऐसे नहीं कहा कि बुद्धि में समाये हुए रखो, स्मृति स्वरूप बनो। कितने भाग्यवान हो, रोज अपने भाग्य को स्मृति में रख समर्थ बनो, उड़ते चलो। समझा क्या करना है? डबल विदेशी हद के नशे के तो अनुभवी है। अभी ये बेहद का नशा स्मृति में रखो तो सदा भाग्य की श्रेष्ठ लकीर मस्तक पर चमकती रहेगी, स्पष्ट दिखाई देगी। अभी किन्हों की मर्ज दिखाई देती, किन्हों की स्पष्ट दिखाई देती, लेकिन सदा स्मृति में रहेगी तो मस्तक पर चमकती रहेगी, औरों को भी अनुभव कराते रहेंगे। अच्छा, सदा भाग्यवान और भाग्य ऐसे स्मृति स्वरूप समर्थ आत्माओं को सदा हर कर्म में करनहार बन कर्म करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को सदा अमृत वेले बाबा के साथ ऊंचे स्थान, ऊंची स्थिति पर स्थित रहने वाले भाग्यवान बच्चों को सदा अपने मस्तक द्वारा श्रेष्ठ भाग्य की रेखाएं औरों को अनुभव कराने वाले विशेष ब्राह्मणों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसे बाप दादा को भी हम बच्चों का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। विदाई के समय दादी जान की बॉम्बे तथा कुरुक्षेत्र सेवा पर जाने की छुट्टी ले रहे हैं बाबा से। महारथियों के पाँव में सेवा का चक्र तो है ही। बाप दादा के उच्चारण हुए वाक्य दादी के प्रति। जहाँ जाते हैं वहाँ सेवा के बिना तो कुछ होता नहीं। चाहे किस कारण से भी जाए, लेकिन सेवा समाई हुई है। हर कदम में सेवा के सिवाय कुछ है ही नहीं। अगर चलते भी है तो चलते हुए भी सेवा। अगर खाना भी खाते हैं, किसको बुला के खिला देते, स्नेह से स्वीकार करते तो भी सेवा हो गई। उठते बैठते चलते सेवा सेवा है। ऐसे सेवाधारी हो। सेवा का चांस मिलना भी भाग्य की निशानी है।
बड़े चक्रवर्ती बनना है तो सेवा का चक्र भी बड़ा है। अच्छा, वरदान है आज का, तमोगुनी वायुमंडल में अपनी स्थिति एकरस अचल अडोल रखने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। दिन प्रतिदिन परिस्थितियां अति तमो प्रधान बननी है, वायुमंडल और भी बिगड़ने वाले हैं। ऐसे वायुमंडल में कमल पुष्प समान न्यारे रहना, अपनी स्थिति सतो प्रधान बनाना, इसके लिए इतनी हिम्मत व शक्ति की आवश्यकता है। जब ये वरदान स्मृति में रहता है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, तो चाहे प्रकृति द्वारा, चाहे लौकिक संबंध द्वारा, चाहे दैवी परिवार द्वारा कोई भी परीक्षा आ जाए, उसमें सदा एक रस अचल अडोल रहेंगे। श्लोगन है आज का, वरदाता बाप को अपना सच्चा साथी बना लो तो वरदानों से झोली भरी रहेगी। अच्छा, ओम शांति। ईश्वर से हमने